जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़े थे। आज उसके आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है, समझना है, वो है टैक्सा। टैक्सा क्या होता है? जीवों के अध्ययन के लिए उपयोग में आने वाले जो वर्ग होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। किसी भी वर्ग का आप नाम ले सकते हैं, जैसे जंतु, तो ये क्या हुआ? टैक्सा हुआ। पौधा, ये क्या हुआ? एक टैक्सा हुआ। कुत्ता, बिल्ली, गेहूँ, कोई भी पेड़ पौधा का नाम या कोई भी नाम जो आपके दिमाग में आ रहा है वही क्या कहलाएगा? टैक्सा कहलाता है। और ये टैक्सा का उपयोग जो होता है वो जीवों के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टैक्सा। टैक्सा जीवों के अध्ययन के लिए उपयोग में आने वाले सुविधाजनक वर्ग को टैक्सा कहते हैं। टैक्सा कहते हैं। जैसे अगर देख सकते हैं, जैसे जंतु, पौधा, स्तनधारी, कुत्ता, बिल्ली, गेहूँ, कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है जीव जंतु पौधा संबंधी, वो सब के सब एक क्या कहलाएंगे? टैक्सा कहलाते हैं। और इन टैक्सा का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? जीवों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना है वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी संवर्ग का मतलब होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होते हैं? तो इसका मतलब होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये क्या होता है? जीवों के वर्गीकरण के लिए उपयोग में आने वाले सुविधाजनक जीवों के वर्गीकरण के लिए उपयोग में आने वाले सुविधाजनक वर्ग को वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। सुविधाजनक वर्ग को वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। जैसे प्रजाति हो गया, वंश हो गया, कुल हो गया, गण हो गया, ठीक है, संघ हो गया। तो ये सब के सब क्या है? जीवों के अध्ययन के लिए उपयोग में आने वाले सुविधाजनक वर्ग है। और इन्हीं वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं या वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। और इनका अगर हम लोग व्यवस्थित क्रम देखें तो वर्गीकी संवर्ग जो होता है उसका व्यवस्थित क्रम जो होता है, एक क्रम में जो अब उनको अरेंज कर देते हैं वर्ग, कई जो जैसे प्रजाति, गण, वंश, ये सब है, तो उनको अगर हम लोग एक क्रम में बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम की ओर अरेंज कर देते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गीकी पदानुक्रम बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बोलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगा वर्गीकी पदानुक्रम। वर्गीकी पदानुक्रम, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या होता है? तो वर्गीकी संवर्ग जो होता है उसी का व्यवस्थित क्रम लिख सकते हैं। वर्गीकी संवर्ग के व्यवस्थित क्रम को वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। ये टोटल जो होते हैं एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है। ये 7 होते हैं, लेकिन कुछ और होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद इसके वर्गीकी पदानुक्रम कौन कौन होते हैं उसको लिखवाते हैं। तो देखिए वर्गीकी पदानुक्रम कौन कौन होते हैं। वर्गीकी पदानुक्रम आपको दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ नीचे ऐड करना है जगत, ठीक है, जिसको हम लोग किंगडम कहते हैं। उसके बाद आता है संघ, उसको हम लोग डिवीजन या फाइलम कहते हैं, डिवीजन या फाइलम। फिर आता है वर्ग, इसको क्लास कहते हैं। इसके बाद आता है गण, इसको ऑर्डर कहते हैं। फिर इसके बाद आता है कुल, इसको फैमिली कहते हैं। फिर इसके बाद आता है वंश, इसको जीनस कहते हैं। और सातवां जो आता है वो आता है प्रजाति या जाति, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसीज कहते हैं। तो ये क्या है, वर्गीकीय पदानुक्रम है, और ये वर्गीकीय पदानुक्रम का घटता हुआ क्रम है। सबसे छोटा इकाई जो होता है वो कौन होता है, प्रजाति होता है, और सबसे बड़ा कौन होता है, जगत होता है, किंगडम होता है। इसी प्रकार से ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था, लेकिन कुछ और होते हैं, इन्हीं में से कुछ को कई भागों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो उसको हम इस साइड लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा जो होता है वो किंगडम होता है, जगत होता है, किंगडम। उसके बाद आता है डिवीजन या फाइलम। अब बात होता है कि यहाँ पर डिवीजन और फाइलम दो क्यों लिख रहे हैं। तो डिवीजन जो होता है वो पौधों के वर्गीकरण के लिए उसका उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो फाइलम होता है उसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, जो एनिमल का क्लासिफिकेशन होता है, जंतुओं का क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। अब ये जो डिवीजन होता है इसको फिर एक भाग में बांटते हैं, और वो होता है सब डिवीजन। इसके बाद आता है क्लास, इसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर को पुनः एक भाग में बांटते हैं, इसको बोलते हैं सब ऑर्डर। इसके बाद आता है फैमिली, फैमिली को पुनः भागों में बांटते हैं, उसको बोलते हैं सब फैमिली। इसके बाद आता है आपका ट्राइब, इसके बाद सब ट्राइब, इसके बाद जीनस, और लास्ट में स्पेसीज। तो ये क्या होता है, इस तरह से इतना वर्गीकरण पदानुक्रम होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, तो आपको याद भी करना है इसी को, लेकिन इसको लिख लेना है, जानना जरूरी होता है, जानना चाहिए। इस चीज़ को हम लोग क्या कर लिए, नोट कर लिए। अब इसका डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, क्या होता है। जैसे प्रजाति की बात करें तो जीवों का ऐसा समूह जिनमें क्या होता है, मौलिक समानताएं मौजूद होती हैं, ऐसे जीवों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। जैसे सीधा सा मतलब कर ले, दो गाय आपके पास है, तो दोनों गाय को आप दोनों अलग अलग कलर के हैं, फिर भी आप उसको गाय समझते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के बहुत सारे लक्षण जो हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, मिलते हैं। दो बैल है, दो कुत्ता है, इनको क्या कर सकते हैं, ये एक ही प्रजाति के जीव हैं। उनको एक प्रजाति के जीव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनकी कैरेक्टर जो है वो आपस में क्या होता है, मिलता है, मैच करता है। तो ऐसे जीवों का समूह जिनके मौलिक समानताएं होती हैं, जिनका कैरेक्टर एक जैसा होता है, जिनका लक्षण एक जैसा होता है, जिनका बनावट और दिखावट एक जैसा होता है, ऐसे जीवों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। और ये प्रजाति जो होता है वो किसी भी वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई होता है। अब ये प्रजाति, इसके बाद वंश की बात करें तो वंश क्या होता है, समान गुण वाले, ऐसे प्रजातियों का समूह जिनका गुण आपस में मिलता है, ऐसे प्रजातियों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, वंश कहेंगे। फिर कुल क्या होगा, तो ऐसे वंश के समूह जिनका गुण आपस में मिलता है, ठीक है। समान गुण वाले वंश के समूह को क्या कहेंगे, कुल कहेंगे। समान गुण वाले कुल के समूह को गण कहेंगे। समान गुण वाले गण के समूह को वर्ग, और समान गुण वाले वर्ग के समूह को क्या कहेंगे, संघ कहेंगे। और समान गुण वाले संघ के समूह को क्या कहेंगे, जगत कहेंगे। तो एक डेफिनेशन आपको याद करना है, बाकी सब डेफिनेशन अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। प्रजाति क्या था कि ऐसे जीव जिनमें मौलिक समानताएं पाई जाती है उनको हम लोग प्रजाति बोलते हैं। समान गुण वाले प्रजाति के समूह को वंश कहते हैं। समान गुण वाले वंश के समूह को कुल कहेंगे। समान गुण वाले कुल के समूह को क्या कहेंगे, गण कहेंगे। इसी प्रकार से डेफिनेशन को क्या करते जाना है, बनाते जाना है। तो इसको क्या करिए, पहले आप नोट करिए, इसके बाद बारी बारी से इसको समझाते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रजाति,
स्पेसीज। स्पेसीज क्या होता है? जीवों का ऐसा समूह, जीवों का ऐसा समूह जिनमें मौलिक समानताएं पाई जाती है, मौलिक समानताएं पाई जाती है, उसे प्रजाति कहते हैं, प्रजाति कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। और प्रजाति जो होता है वो वर्गीकरण का क्या होता है? सबसे छोटा इकाई। इसमें लिख सकते हैं प्रजाति वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। अब इसमें एग्जाम्पल देखें, जैसे हम लोग नाम पढ़े थे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो ये जो मैंगीफेरा इंडिका है ये आम है, और ये पूरे विश्व में जितने भी आम होते हैं उन सब के प्रजातियों को क्या करता है? ये आम के प्रजाति को दिखा रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा नाम जो क्या है? एक प्रजाति का नाम है। ठीक है, तो ये प्रजाति आम एक प्रजाति है। उसी प्रकार से सोलेनम ट्यूबरोसम, ये जो होता है ये आलू का होता है, तो ये पूरे आलू प्रजाति के बारे में होता है। ठीक उसी प्रकार से होमोसेपियंस ये जो होता है ये मनुष्य के मानव का नाम होता है, और ये पूरे मानव प्रजाति को क्या करता है? डिनोट करता है। तो पूछेगा कि इनमें से कौन प्रजाति है, तो जो वैज्ञानिक नाम पूरा लिखा हुआ है वही क्या होता है? प्रजाति होता है। अगर आधा लिखा हुआ है तो आपको बताए थे कि पहला जो आधा भाग होता है वो वंश बताता है, और दूसरा आधा भाग होता है वो जाति संकेत पद बताता है। लेकिन जब दोनों को साथ साथ लिखते हैं तो ये किसके बारे में बताता है? एक प्रजाति के बारे में बताता है। तो ये प्रजाति का एग्जाम्पल, 3 प्रजाति यहाँ पर क्या हुए हैं? लिखे हुए हैं। इसके बाद दूसरा जो आता है वो आपका कौन आता है? वंश आता है। वंश को हम लोग जीनस कहते हैं। ये जीनस क्या होता है? तो ये जो प्रजाति हैं, प्रजातियों के समान गुण वाले, ठीक है ना, समान गुण वाले प्रजातियों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? वंश कहेंगे। तो सीधा सीधा लिखेंगे समान गुण वाले प्रजातियों के समूह को, समान गुण वाले प्रजातियों के समूह को वंश कहते हैं, वंश कहते हैं। जैसे वंश, तो मैंगीफेरा एक वंश हो गया, मैंगीफेरा। सोलेनम एक वंश हो गया। होमोसेपियंस में होमो एक क्या हो गया? वंश। होमोनिडी जिसको बोलते हैं ये क्या हो गया? वंश हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है? कुछ वंश के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको आप क्या करिए? नोट कर लीजिए। तो ये होमोनिडी नहीं, ये होमो होता है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट हेडिंग आएगा कुल। कुल को हम लोग फैमिली कहते हैं। फैमिली क्या होता है? समान जो वंश वाले जीवों का समूह होता है, समान वंश वाले जीवों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं समान वंश वाले जीवों के समूह को कुल कहा जाता है, कुल कहा जाता है। और इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो आएगा होमोनिडी। जैसे लिख सकते हैं होमोनिडी, म्यूसिडी और पोएसी, ये सब के सब क्या है? कुल है। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 में दिया हुआ है कॉलम बना करके। वहीं से इस एग्जाम्पल को आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे हम लिख रहे हैं। इसके बाद जो आता है कुल के बाद वो आपका आता है गण। और गण क्या होता है? तो इसमें लिख सकते हैं गण में, गण को हम लोग ऑर्डर कह रहे हैं। ऑर्डर क्या होता है? तो समान गुण वाले कुल के समूह को समान
गुण वाले कुल के समूह को गण कहा जाता है, गण कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल जो होगा जैसे लिख सकते हैं, जैसे में गण का जो एग्जाम्पल है प्राइमेटा, प्राइमेटा, डिप्टेरा और सिपेंडिल्स, ये सब क्या है, ये कुल के गण के एग्जाम्पल हैं। गण के बाद जो आता है वो आपका आता है वर्ग। वर्ग को हम लोग क्लास कहते हैं। ये क्लास क्या होता है, तो समान गुण वाले गण के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, क्लास कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो लिख सकते हैं डिफिनेशन एक जैसा है सबका, समान गुण वाले गण के समूह को वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और वर्ग का एग्जाम्पल जो होता है मैमेलिया, जैसे मैमेलिया, इंसेक्टा, डाइकोटिलेडन, द्विबीजपत्री। डाइकोटिलेडन का मतलब होता है, ये सब के सब जो हैं वो क्या है, वर्ग है। तो इसको नोट करिए। इसके बाद 2-3 और बचा हुआ इसको भी लिखवा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आएगा संघ। संघ जो होता है इसको फाइलम कहते हैं। और फाइलम क्या होता है, ये समान गुण वाले जो वर्ग होता है उनके समूह को हम लोग क्या कहेंगे, संघ कहेंगे। लिख सकते हैं समान गुण वाले वर्गों के समूह को, समान गुण वाले वर्गों के समूह को संघ कहा जाता है, संघ कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें फाइलम का, तो आएगा कॉर्डेटा, अर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, अर्थ्रोपोडा और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होता है वो पौधा का एक ग्रुप होता है, हम 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो ये कॉर्डेटा, अर्थ्रोपोडा और एंजियोस्पर्म जो है वो क्या है, संघ है, डिवीजन है। और आखिरी और सबसे बड़ा जो इकाई है वो कौन होता है, जगत होता है, किंगडम। किंगडम क्या होता है, तो समान गुण वाले संघों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, जगत कहेंगे। समान गुण वाले संघों के समूह को जगत कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो जंतु जगत आएगा और पादप जगत या कई और जगत होते हैं, मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, ये सब के सब क्या होते हैं, फंजाई होता है, जगत होता है। उसके अंतर्गत उस ग्रुप के सभी मेंबर आ जाते हैं। जैसे जंतु में सभी जंतुओं का बोध हो जाता है, पादप जगत बोलते सभी पादप। तो ये सबसे बड़ा इकाई होता है। तो नीचे नोट करके लिख सकते हैं एक कि प्रजाति से जगत की ओर जाने पर असमानताएं कम होती है, जबकि जीवों के बीच समानताएं बढ़ते जाती है। तो इसको नोट कर लीजिए। ये ज़्यादा डेफिनेशन याद करना ज़्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ ये जो क्रम लिखवाए थे 7 का, उनका एक क्रम याद करना है कि सीधा से जगत से लेकर के प्रजाति तक। और उसी क्रम के आधार पर एक NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 शायद, उसको कर लेना है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वर्गीकीय सहायता साधन।
जीवों के बारे में अध्ययन करने के लिए कई छोटे छोटे साधनों का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। और उन्हीं में से कुछ साधन जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं, वनस्पति उद्यान होते हैं, तो इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है, संग्रहालय होता है कि जीवों के बारे में अधिक से अधिक क्या किया जा सके, जानकारी इकट्ठा किया जा सके। तो उसी में से कुछ वर्गीय की सहायता साधन हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहला जो वर्गीय की सहायता साधन आता है वो हर्बेरियम आता है। ये हर्बेरियम क्या होता है, तो ये 11.5 से लेकर के 16.5 सेंटीमीटर का एक छोटा कागज का टुकड़ा होता है, जिस पर किसी भी पौधा के नमूने को क्या करते हैं, हम लोग सुखा करके चिपका करके रखते हैं। अगर देखना है इसको तो ये इस प्रकार से 11.5 से लेकर के 16.5 सेंटीमीटर का एक कागज का टुकड़ा, जैसे 11.5 और ये लंबाई जो होता है वो 16.5 सेंटीमीटर का एक कागज का टुकड़ा होता है। पौधा के किसी भी भाग को, पत्ती हो गया, फूल हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके चिपका करके उसको क्या कर देते हैं, इसके ऊपर हम लोग चिपकाते हैं, सुखा करके इसको चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद क्या करते हैं, इस सीट के ऊपर एक लेबल लगा होता है, जिस पर नमूने को एकत्र करने की तिथि लिखी होती है कि इस नमूने को कब एकत्र किया गया है, तिथि लिखा हुआ होता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या लगा लिखा हुआ होता है इसके ऊपर, स्थान, इसको कहाँ से एकत्रित किया गया है, उस स्थान का नाम लिखा हुआ रहता है। साथ ही साथ पौधा का जो नाम होता है वो नाम इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ रहता है। जिस स्थान पर उसको रखा जा रहा है या जहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है उस स्थान पर उसको किस नाम से, स्थानीय नाम से जानते हैं, उसका स्थानीय नाम रखा रहता है। और साथ में कौन सा नाम लिखा हुआ रहता है, वैज्ञानिक नाम भी लिखा रहता है। तो उसके नाम लिखे रहते हैं, साथ ही साथ उसके कुल और उसको एकत्रित करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखा रहता है कि इसको कौन से वैज्ञानिक ने क्या किया है, एकत्रित किया। तो ये एक टुकड़ा है जिसके ऊपर किसी भी पौधा के बारे में, उनके गुण के बारे में, कुल के बारे में अगर आपको जानना है तो एक अच्छा साधन होता है। ये कमरा जैसा होता है और उस कमरे में बहुत सारे सीट, बहुत सारे पौधों के क्या होते हैं, नमूने को सीट के ऊपर, कागज के टुकड़ा के ऊपर सुखा करके, चिपका करके संग्रहित किया जाता है। और उसी स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बेरियम बोलेंगे। तो हर्बेरियम में 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। हर्बेरियम जो होता है वो कागज का टुकड़ा होता है और इस कागज के टुकड़ा के ऊपर हम लोग किसी भी पौधा के जो नमूना होता है उस नमूना को क्या करते हैं, सुखा के चिपका देते हैं। साथ ही साथ उसको कब एकत्रित किया गया उसके तिथि को लिखते हैं। ये कोचिंग में रखा हुआ है, क्लास खुला नहीं है तो नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये हर्बेरियम सीट है, इसके ऊपर स्थान लिख देते हैं, वो कहाँ से जमा किया गया है, फिर उसके बाद उसके लोकल नाम क्या है, उसका अंग्रेजी में नाम क्या है और साथ साथ उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ये तीनों नाम उसके ऊपर लिखा होता है। उसके कुल के बारे में लिखा होता है, उसको कौन से वैज्ञानिक एकत्रित किए हैं, जमा किए हैं, उन सभी के बारे में उसके ऊपर जो लेबल लगा होता है उसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है, जिससे उसके बारे में अध्ययन करने में क्या होती है, आसानी होती है। तो ये हर्बेरियम जो होता है वो पादपों के विविधता के बारे में, पादपों के बारे में जानकारी में या किसी भी जीव के बारे में जानकारी का एक अच्छा साधन होता है जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो इसको आप क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद 2-3 और है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो वनस्पति उद्यान होता है, जिसको बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। ये बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, वह स्थान जहाँ जीवित पौधे के नमूने जो होते हैं, कई इलाकों से एकत्रित किए गए जो जीवित पौधे होते हैं उनको अध्ययन के उद्देश्य से क्या किया जाता है, उगाया जाता है या उनको संग्रहित किया जाता है, जमा किया जाता है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है कि वनस्पति उद्यान वह स्थान होता है जहाँ पर जीवित पौधे जो होते हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों से ला करके अध्ययन के उद्देश्य से क्या किया जाता है, उनको उगाया जाता है, उनको संग्रहित किया जाता है। उस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, वनस्पति उद्यान बोलेंगे। फिर कह रहा है कि पौधे, यहाँ पर जो पौधे उगाए जाते हैं उन पौधों के ऊपर क्या होता है, लेबल लगा होता है और ये लेबल जिसके ऊपर क्या लिखा होता है, उस पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ होता है और उसके कुल का नाम क्या होता है, लिखा होता है। अब कुछ वनस्पति उद्यान जो है जो फेमस है, कुछ NCERT में भी दिए हुए हैं, जैसे प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन। और ये जो प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन है वो क्यू, और ये क्यू में पाया जाता है, मौजूद है। और ये क्यू कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। दूसरा है इंडियन बोटेनिकल गार्डन और वो हावड़ा में, कोलकाता, जो कोलकाता अगर हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर हावड़ा और कोलकाता है। और वहाँ पर आपको कौन मिलेगा, इंडियन बोटेनिकल गार्डन मिलेगा। फिर है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये भारत में यूपी में जो उत्तर प्रदेश है वहाँ के लखनऊ शहर में क्या है, मौजूद है। तो ये कुछ बोटेनिकल गार्डन
गार्डन है जहाँ पर क्या होता है, जीवित पौधों को अध्ययन के उद्देश्य से क्या किया जाता है, लगाया जाता है, और उसके ऊपर उसका वैज्ञानिक नाम एवं क्या लिखा हुआ रहता है, कुल के नाम मौजूद होते हैं। तो ये भी एक अच्छा वर्गीकृत सहायता साधन होता है जहाँ पर आप जा करके पौधे को देख करके उनके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो इसको भी क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से तीसरा है प्राणी उद्यान। और ये तीसरा जो प्राणी उद्यान है ये क्या होता है, जिसको हम लोग जूलॉजिकल पार्क के नाम से जानते हैं, चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। और चिड़ियाघर आप लोग जानते होंगे कि वह स्थान होता है जहाँ पर पशुओं को, जो जंगली जानवर होते हैं, उनको अध्ययन के उद्देश्य से हम लोग पिंजरा में बंद करके क्या करते हैं, रखते हैं। तो वह स्थान जहाँ पर जीवों को अध्ययन के उद्देश्य से पिंजरा में बंद करके रखा जाता है, उस स्थान को हम लोग क्या करते हैं, प्राणी उद्यान कहते हैं। प्राणी उद्यान का एक और खास बात होता है कि वो जिस जीव को वहाँ पर जमा किया जाता है, रखा जाता है, वो उस जीव के जो प्राकृतिक आवास होता है, उसी प्रकार के परिस्थितियाँ यहाँ पर भी क्या की जाती हैं, प्रदान की जाती है। जैसे मान लीजिए जंगल में रहने वाला जो बाघ है वो हमेशा बहते हुए पानी को क्या करता है, पीता है। तो यहाँ पर अगर आप उसको चिड़ियाघर में बाघ को ला करके रख दे रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पंप के सहायता से पानी को बहाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि ये नदी का पानी है जो बह रहा है। और उसी प्रकार के अगर आप प्राकृतिक आवास उसको प्रोवाइड करिएगा तो वहाँ पर क्या होते हैं, जंतु अच्छे से रह पाते हैं, जंगली जानवर अच्छे से टिक पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी बात यही है कि वहाँ पर जो प्राणी उद्यान होता है, प्राणी उद्यान में जानवर जो होते हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास जैसी परिस्थिति प्रदान करने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। तो वही लिखा हुआ है कि वह स्थान जहाँ जंगली जीवों को अध्ययन के लिए पिंजरे में रखा जाता है, ठीक है, उस यहाँ पर जीवों को उनके प्राकृतिक आवास वाले परिस्थितियों में रखने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी उद्यान कहते हैं। नेक्स्ट है आपका संग्रहालय, जिसको हम लोग म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं। और म्यूजियम जो होता है इसमें मृत जीवों को रखा जाता है। कह रहा है कि वह स्थान जहाँ मृत जीवों को अध्ययन के उद्देश्य से एक घोल में, एक कांच का बर्तन जैसा होता है, उसमें एक घोल होता है, उस घोल का नाम है फॉर्मेलिन। और ये फॉर्मेलिन घोल के अंदर उस जीव को क्या किया जाता है, मरने के बाद उस जीव को डाल दिया जाता है और उसको चारों ओर से क्या कर देते हैं, शीशा को पैक कर देते हैं। ये फॉर्मेलिन जो है वो जीव को गलने से, सड़ने से क्या करता है, बचाता है। और वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में लंबे समय तक क्या होता है, बना हुआ रहता है। ये म्यूजियम होता है जहाँ पर मृत जीवों को अध्ययन के उद्देश्य से घोल में, परिरक्षित घोल में डाल करके रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह स्थान जहाँ मृत जीवों को अध्ययन के लिए परिरक्षित घोल फॉर्मेलिन में रखा जाता है, उसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, संग्रहालय या म्यूजियम कहते हैं। तो ये दोनों को भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और एक और आखिरी है इसके बाद, नेक्स्ट सहायता साधन जो है वो कुंजी है। कुंजी का मतलब की। कह रहा है कि यह एक अन्य सहायता साधन सामग्री है जिसका उपयोग समानताओं एवं असमानताओं पर क्या होता है, आधारित होता है। ये एक किताब के जैसा होता है और उसके किताब के हर एक पन्ना पर क्या होता है, किसी भी प्रजाति के बारे में, किसी भी वंश के बारे में क्या होता है, दो तरह के विशेष लक्षण क्या होते हैं, लिखे होते हैं। एक उसके समानताओं पर आधारित होता है और एक उसके असमानताओं के ऊपर आधारित होता है। तो आपको क्या करना होता है कि जब उस किताब को पलटते हुए चलना होता है और जब आप किताब को पलटते हैं तो आपको दोनों लक्षणों में से किसी एक को चुनना होता है कि आप समानता जानना चाहते हैं या असमानता क्या करते हैं, जानना चाहते हैं। ये लिखा हुआ है वही कि यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका उपयोग समानताओं एवं असमानताओं पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, इसी तरह कुंजी में जोड़ों में भी प्रयासी लक्षण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं कि किसी भी वंश का, जिस वंश के बारे में उस कुंजी में चर्चा किया गया है, उसके विशिष्ट लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं, विपर्यासी लक्षण बोलते हैं। उसी विशिष्ट लक्षण को क्या क्या रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है उस जीव के बारे में। ठीक है, यह दो विपरीत लक्षणों को चुनने पर क्या होता है, आधारित होता है। अभी हम बताया कि वो किताब जैसा होता है और उसके ऊपर दो विपरीत लक्षण लिखे होते हैं, एक पेज में, दूसरे पेज में अलग लक्षण लिखा हुआ होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से लक्षण को पढ़ना चाहते हैं, किसके ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं, और उस लक्षण के आधारित आप पेज को पढ़ते जाइए और उस प्रजाति या उस जीव के बारे में क्या होगा, जानकारी मिलेगा। अब ये जो कुंजी होता है वो वंश के लिए अलग होता है, जाति के लिए अलग होता है, कुल के लिए अलग होता है। ठीक है, तो संघ के लिए अलग अलग कुंजी होते हैं। तो ये कुंजी में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पहला तो है
कि यह किसके ऊपर आधारित होता है, समानताओं एवं असमानताओं के ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। इसमें जो गुण होते हैं, किसी भी जीव के जो लक्षण होते हैं वो जोड़े में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और ये जो जोड़े में मौजूद होते हैं ये विपरीत गुण होते हैं, ठीक है ना। दोनों के दोनों गुण जो होते हैं वो एक दूसरे के अलग होते हैं। और ये दोनों गुण में से आपको चुनना होता है कि आप उसके अच्छाइयों के बारे में जानना चाहते हैं कि उसके जो दूसरे गुण हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप अच्छाइयों के बारे में जानना चाहते हैं, उसके समानताओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसको अलग पढ़ना पड़ेगा। और जो समानताएं होते हैं वो अलग पेज पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये वही लिखा हुआ है लास्ट लाइन की, यह दो विपरीत लक्षणों को चुनने पर क्या होता है, आधारित होता है। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी विशेष जो है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।